नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिल्वर स्क्रीन क्लासिक्स पर। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी फिल्म को जो सिनेमा इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है, जो है द डार्क नाइट। द डार्क नाइट क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित एक प्रतिष्ठित फिल्म है, जिसमें क्रिश्चियन बेल ने बैटमैन और हीथ लेजर ने जोकर की भूमिका निभाई है। 2008 में रिलीज हुई इस फिल्म ने सुपरहीरो फिल्मों के मानकों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। हीथ लेजर ने जोकर के अपने बेहतरीन और गहन प्रदर्शन के लिए मरने के बाद सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का ऑस्कर जीता था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई और इसे आलोचकों द्वारा भी खूब सराहा गया। द डार्क नाइट को इसकी कथा, प्रदर्शन और नोलन के निर्देशन के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा मिली, जिसने इसे एक क्लासिक का दर्जा दिलाया। कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है कि कुछ निशानेबाज गोथम शहर के एक बैंक में घुस गए और उसे लूटना शुरू कर दिया। हालांकि बैंक लूटने के दौरान उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। योजना के पीछे के मास्टरमाइंड ने सभी को आश्वस्त किया कि जितने कम लोग बचेंगे, शहर उतना ही बड़ा होगा। जब पूरा बैंक लूट लिया जाता है, तो केवल एक निशानेबाज बचता है, जो कि जोकर होता है। वह सारा पैसा लेकर चला जाता है। बैटमैन के प्रयासों के कारण गोथम शहर में अपराध में काफी कमी आई है। अपराधी रात में अपनी अवैध गतिविधियां करने से डरते हैं, क्योंकि बैटमैन कभी भी कहीं भी दिखाई दे सकता है। बैटमैन गोथम के बैंकों में चोरी रोकने में भी शामिल है। बैटमैन जेम्स गॉर्डन नामक एक पुलिस अधिकारी से मिलने जाता है और उससे कुछ पैसे के बारे में पूछता है जो उसने दिए थे। जेम्स उसे बताता है कि उनके लोग उस पैसे का इस्तेमाल अंडरवर्ल्ड से ड्रग्स खरीदने के लिए कर रहे हैं। यह पैसा एक बैंक में जमा किया जाता है, जहां अंडरवर्ल्ड के भी पैसे रखे जाते हैं। जेम्स बताता है कि उसने पहचान लिया है कि कौन से बैंक में पैसों को रखा गया है और उन सभी पर एक साथ छापा मारने की योजना बनाता है। जोकर ने बैंक से जो पैसा चुराया था, वह सब अंडरवर्ल्ड का था। जेम्स और एक हाई ऑफिसर पुलिस अधिकारी अंडरवर्ल्ड के सारे पैसे जब्त करना चाहते हैं। इस सिलसिले में वे हार्वे डेंट से मिलते हैं, जो एक वकील है जिसने गोथम के लगभग सभी अपराधियों को कैद कर रखा है। हार्वे बहुत ईमानदार है और शहर से अपराध के सभी निशान मिटाना चाहता है। जेम्स उसे बताता है कि उन्हें अंडरवर्ल्ड के पैसे रखने वाले 5 बैंकों पर छापा मारने के लिए वारंट की जरूरत है, जहां ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदला जाएगा। हर कोई इस योजना का समर्थन करने के लिए सहमत होता है। हार्वे बैटमैन का भी बड़ा प्रशंसक है और जानता है कि बैटमैन के प्रयासों से गोथम में अपराध बहुत कम हो गए हैं। हालांकि बैटमैन की असली पहचान कोई नहीं जानता, जो शहर का एक प्रमुख व्यवसायी ब्रूस वेन है। इस बीच अंडरवर्ल्ड के सभी गुंडे एक बैठक के लिए इकट्ठा होते हैं। लाओ नाम का एक आदमी टीवी पर कहता है कि बैंक से चुराया गया पैसा उसका था, जिसकी कीमत $68 मिलियन है। अब पुलिस को पता है कि कौन से बैंक उनके बचे हुए पैसे रखते हैं और उन पर छापा मारने की योजना बनाते हैं। लाओ बताता है कि उसने पुलिस के पहुंचने से पहले सारा पैसा निकाल लिया था और अब पैसा सुरक्षित है। वह हांगकांग जा रहा है। उस समय जोकर मीटिंग में घुस जाता है और लाओ को बताता है कि बैटमैन उसे ढूंढ लेगा और पैसे जब्त कर लेगा, चाहे वह कहीं भी छिपा हो। जोकर गैंगस्टरों को चेतावनी देता है कि वे अब उनके पैसे पर निर्भर हैं। उन्होंने 1 साल पहले गोथम को नियंत्रित किया था और अब बैटमैन ने पिछले 1 साल में उनके साम्राज्य को नष्ट कर दिया है। उन्हें उसे मारना चाहिए। गैंगस्टरों में से एक पूछता है, अगर यह तुम्हारे लिए इतना आसान है, तो तुमने अभी तक बैटमैन को क्यों नहीं मारा? जोकर कहता है, अगर तुम अपने काम में माहिर हो, तो यह कभी भी मुफ्त में नहीं किया जाना चाहिए। गैंगस्टर पूछते हैं कि उसे कितने पैसे चाहिए। जोकर जवाब देता है, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं, उसका आधा। मौजूद गैंगस्टरों में से एक को गुस्सा आने लगता है, जो चिल्लाता है, तुम हमारे पैसे चुराओगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। वे जानते हैं कि जोकर ने बैंक के पैसे चुराए हैं और उसे मारने के लिए तैयार खड़े हैं। हालांकि जोकर उन्हें बमों से लदा अपना सूट दिखाता है, लेकिन जोकर को मारने के लिए तैयार गैंगस्टर कहता है, अगर कोई तुम्हें मृत लाता है तो मैं उसे $5 लाख दूंगा, अगर जिंदा लाता है तो $1 मिलियन। फिर जोकर उन्हें अपना एक कार्ड देता है, जिस पर एक नंबर लिखा होता है और कहता है कि वे इस पर विचार करने के बाद उससे संपर्क कर सकते हैं, और वह चला जाता है। इस बीच बैटमैन, हार्वे और जेम्स मिलते हैं। वे चिंतित हैं, क्योंकि अपराधियों को उनके नियोजित छापे के बारे में पहले से पता था। इसका मतलब है कि उनके विभाग में कोई व्यक्ति जानकारी लीक कर रहा है। लाओ चीन चला गया है और चीनी सरकार उसे कभी वापस नहीं करेगी। बैटमैन पूछता है कि अगर वह लाओ को वापस लाता है, तो क्या वे उससे सब कुछ उगलवा सकते हैं? हार्वे सहमत हो जाता है और बैटमैन चीन चला जाता है। भारी सुरक्षा के बावजूद
बैटमैन लाओ को पकड़ लेता है और उसे हिरासत में लेकर गोथम सिटी वापस ले आता है। लाओ शुरू में पैसे के स्थान का खुलासा करने से इनकार करता है, लेकिन अंततः उन लोगों के नाम और पते देने के लिए सहमत होता है जो इस गलत कामों में शामिल हैं। उसकी जानकारी से कई गिरफ्तारियां होती हैं। हार्वे अवैध ब्लैक मार्केटिंग में शामिल 549 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करता है। अगर वे लोग दोषी ठहराया जाता पाए जाते हैं तो गोथम शहर अपराध और काले धन से मुक्त हो जाएगा। जोकर बैटमैन की असली पहचान जानने के लिए लोगों को मारना शुरू कर देता है। शहर में कई नकली बैटमैन हैं, जो गोथम की रक्षा करने के लिए असली बैटमैन के शब्दों से प्रेरित हैं। हालांकि कई युवाओं ने इसका गलत अर्थ लगाया है। उनका मानना है कि उन्हें सतर्क रहना चाहिए। ब्रूस एक सफल बिजनेसमैन और गुप्त रूप से बैटमैन है। ब्रूस एक पार्टी आयोजित करता है जहां वह हार्वे और अपनी पूर्व प्रेमिका रेचल को आमंत्रित करता है। रेचल अब हार्वे को डेट कर रही है। पार्टी में ब्रूस कई अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने में हार्वे की सफलता के लिए उसकी प्रशंसा करता है। जब ब्रूस को पता चलता है कि जोकर आने वाला है तो वह हार्वे को बेहोश कर देता है और गायब हो जाता है। जोकर हार्वे की तलाश में पार्टी में घुस जाता है क्योंकि उसने कई अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। जोकर हार्वे को खोजने के लिए पार्टी के मेहमानों को प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। रेचल उसे रोकने के लिए आगे आती है, लेकिन इससे पहले कि जोकर उसे नुकसान पहुंचा सके, ब्रूस अपने बैटमैन सूट में आता है और जोकर से लड़ता है। जोकर रेचल को बंदूक की नोक पर पकड़ता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। बैटमैन उसके पीछे कूदता है और उसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लेता है। इस बीच जोकर 2 और लोगों की हत्या कर देता है। एक तो पुलिस कमिश्नर और दूसरा जज जो काला बाजारी गतिविधियों में शामिल 549 अपराधियों के खिलाफ फैसला सुनाने वाले थे। जोकर का अगला लक्ष्य मेयर है। हत्या के प्रयास के दौरान जेम्स गॉर्डन मेयर को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। हार्वे को पता चलता है कि रेचल जोकर का अगला लक्ष्य है। वह उसे बुलाता है, उसे कहीं सुरक्षित जाने की सलाह देता है और वह तय करती है कि ब्रूस का पेंट हाउस सबसे सुरक्षित जगह है। हार्वे भी सहमत होता है। बैटमैन जोकर के ठिकाने के बारे में जानकारी चाहता है। एक आदमी उसे बताता है कि जोकर को पकड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि कोई भी नियम उस पर लागू नहीं होता है। जोकर के लिए सब कुछ एक खेल है। उसे न तो पैसा चाहिए और न ही शोहरत, और वह हार्टलेस और निडर भी है। वह आदमी बैटमैन को जोकर को लुभाने के लिए खुद का मुखौटा उतारने की सलाह देता है। बैटमैन हार्वे को जोकर के बारे में जानकारी के लिए एक आदमी से पूछताछ करते हुए पाता है। वह हार्वे को याद दिलाता है कि वह शहर के अंडरवर्ल्ड के खिलाफ खड़ा होने वाला पहला व्यक्ति है और चेतावनी देता है कि उस आदमी को मारने से उन अपराधियों की रिहाई हो जाएगी जिन्हें हार्वे ने सलाखों के पीछे डाल दिया था। बैटमैन ने सुझाव दिया कि वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करे जहां वह अपनी पहचान बताए। हार्वे ने विरोध करते हुए कहा कि बैटमैन हार नहीं सकता। बैटमैन जोकर के कार्यों और शहर की पीड़ा के लिए दोषी महसूस करते हुए चला जाता है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागरिक मांग करते हैं कि बैटमैन खुद को उजागर करे। हालांकि हार्वे भीड़ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अंत में हार्वे घोषणा करता है, ठीक है, बैटमैन को हिरासत में ले लो। जब वह यह कहता है तो भीड़ में खड़ा ब्रूस आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन तभी हार्वे दावा करता है, मैं बैटमैन हूँ। पुलिस हार्वे को गिरफ्तार कर लेती है, यह मानते हुए कि कई निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी है क्योंकि बैटमैन ने पहले खुद को प्रकट नहीं किया था। हार्वे को पुलिस हिरासत में सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है, लेकिन जोकर उन पर हमला करता है। इससे पहले कि जोकर उस तक पहुंच पाता, बैटमैन आ जाता है और उनका पीछा कर रहे वाहन को पलट देता है। जोकर बिना किसी डर के कार से बाहर निकलता है और बैटमैन पर गोली चलाता है। बैटमैन अपनी बाइक से आता है और जोकर सड़क के बीच में खड़ा होकर बैटमैन से उसे मारने के लिए कहता है। जोकर चिल्लाता है, मुझे मारो। आखिरी क्षण में बैटमैन जोकर को मारने से बचने के लिए अपना रास्ता बदल लेता है, किसी को भी न मारने के अपने सिद्धांत का पालन करता है। नतीजतन बैटमैन अपनी बाइक को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है और बेहोश हो जाता है। जोकर बेहोश बैटमैन के पास जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जेम्स गॉर्डन आता है और उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। हर कोई मानता है कि जेम्स गॉर्डन मेयर को बचाते हुए मर गया था, लेकिन यह उनकी योजना का हिस्सा था। जोकर को हिरासत में ले लिया जाता है और पुलिस दुनिया को बताती है कि हार्वे बैटमैन नहीं है। जेम्स को उसकी बहादुरी के लिए कमिश्नर के पद पर प्रमोट कर दिया जाता है। बाद में यह पता चलता है कि हार्वे अपने घर नहीं पहुंचा। जो पुलिस अधिकारी उसकी रक्षा करने वाले थे, वे वास्तव में जोकर के लिए काम कर रहे थे और अब हार्वे जोकर के कब्जे में है। जोकर के हिरासत में होने के बावजूद बैटमैन उससे पूछताछ करने के लिए आता है।
हार्वे को खोजने के लिए बेताब है। बैटमैन जोकर को प्रताड़ित करता है, यह जानने की कोशिश करता है कि हार्वे कहाँ है। हालांकि जोकर यातना से अप्रभावित रहता है। वह बैटमैन से कहता है, तुम अपनी जगह हार्वे को मरने दो। जब बैटमैन पूछता है कि जोकर उसे क्यों मारना चाहता है, तो जोकर जवाब देता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम्हारे बिना मैं क्या हूँ? मैं अधूरा हूँ। जोकर का लक्ष्य है बैटमैन के किसी को भी कभी नहीं मारने के सिद्धांत को तोड़ना है, इसे एक खेल के रूप में देखना ताकि यह दिखाया जा सके कि उसके अपने जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है। फिर जोकर बताता है कि रेचल को भी उसके आदमियों ने पकड़ लिया है। क्रोधित होकर बैटमैन जोकर को और भी बुरी तरह से पीटता है, लेकिन जोकर को पिटाई की परवाह नहीं है। वह बैटमैन को ताना मारते हुए कहता है, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। अंत में जोकर रेचल और हार्वे दोनों का स्थान बताता है और यह भी कहता है कि बैटमैन उनमें से केवल एक को ही बचा सकता है। बैटमैन रेचल को बचाने के लिए निकल पड़ता है, जबकि कमिश्नर जेम्स हार्वे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि जब बैटमैन आता है तो उसे रेचल की जगह हार्वे मिलता है। जोकर ने उन्हें धोखा दिया था, यह जानते हुए कि बैटमैन रेचल को प्राथमिकता देगा। दोनों इमारतें एक साथ विस्फोट करती हैं। बैटमैन हार्वे को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन हार्वे का आधा चेहरा बुरी तरह जल जाता है। रेचल दूसरी इमारत में हुए विस्फोट में मर जाती है। इस बीच जोकर जेल से भाग जाता है, अपने साथ लाओ को ले जाता है, वह आदमी जो अंडरवर्ल्ड के सारे पैसे का ठिकाना जानता है। जोकर लाओ के साथ पैसे के प्रति अपने तिरस्कार और अपने अराजक स्वभाव को प्रदर्शित करते हुए नकदी का ढेर जला देता है। ब्रूस की कंपनी में कोलमैन नामक एक कर्मचारी को पता चलता है कि ब्रूस बैटमैन है और जोकर को रोकने के लिए इस जानकारी को प्रकट करने की योजना बनाता है। हालांकि जोकर एक नई धमकी के साथ कॉल करता है। वह मांग करता है कि अगर कोई अगले 1 घंटे के भीतर कोलमैन को नहीं मारता है तो वह एक अस्पताल को उड़ा देगा। यह कोलमैन को बैटमैन की पहचान का खुलासा करने पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। कमिश्नर जेम्स शहर के सभी अस्पतालों को खाली करने का आदेश देता है। जोकर उस अस्पताल का दौरा करता है जहां हार्वे ठीक हो रहा है, उसका आधा चेहरा जला हुआ है और उसकी प्रेमिका मर चुकी है। हार्वे की मानसिक स्थिति अस्थिर है और वह गुस्से से भर गया है। जोकर हार्वे को बरगलाता है, यह दावा करते हुए कि उसने रेचल को मारने वाला बम नहीं लगाया क्योंकि वह उस समय पुलिस स्टेशन में था। वह हार्वे से बदला लेने के लिए कहता है और उसे एक बंदूक थमाता है, खुद को एक संभावित लक्ष्य के रूप में पेश करता है। हार्वे अपने सिक्के का उपयोग निर्णय लेने के लिए करता है, जैसा कि उसने अपने जीवन में कई निर्णयों के साथ किया है। सिक्का अब एक तरफ जला हुआ हार्वे के 2 चेहरे में परिवर्तन का प्रतीक है, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को दर्शाता है। जोकर अस्पताल छोड़ देता है और उसे उड़ा देता है, अपना वादा पूरा करता है, लेकिन पुलिस के कारण कोई हताहत नहीं होता है। हार्वे सहित कई यात्रियों के साथ एक अस्पताल बस गायब हो जाती है। उसके बाद न्यूज आउटलेट को जोकर का एक टेप मिलता है जो उनके चैनल पर चलाया जाता है। जोकर घोषणा करता है कि उसने उस आदमी को नहीं मारा। मैंने उससे कहा था, जैसे ही अंधेरा होगा पूरा शहर मेरा हो जाएगा और जो मैं चाहूँगा वो होगा। शहर में दहशत फैल जाती है। दूसरी ओर हार्वे को उस व्यक्ति की तलाश करते हुए दिखाया गया है जिसने रेचल का अपहरण किया और उसे उस स्थान पर ले गया जहां उसकी मृत्यु हुई थी। हार्वे का दिमाग अब पूरी तरह से बदल चुका है और वह लोगों के भाग्य का फैसला करने के लिए एक सिक्के का उपयोग करता है जो उसके व्यक्तित्व के एक अंधेरे पक्ष को दर्शाता है। इस बीच बैटमैन किसी भी कीमत पर जोकर को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित है। एक ट्रैकिंग डिवाइस का उपयोग करते हुए वह जोकर को एक इमारत में ढूंढता है जहां कई लोग बंदी हैं। जोकर ने कई लोगों के मुंह बांध दिए हैं, उनके हाथों में नकली बंदूकें रख दी हैं और उन्हें इस तरह से कपड़े पहनाए हैं कि दूर से देखने पर पुलिस उन्हें जोकर के आदमी समझ लेगी। बैटमैन चाल को समझ जाता है और सभी बंदियों को बचा लेता है। इस बीच 2 नावें दिखाई देती हैं। एक में कैदी और दूसरी में नागरिक होते हैं। दोनों नावें बॉम्ब से भरी हुई हैं। दोनों नावों के स्पीकर पर जोकर की आवाज आती है जो घोषणा करता है, आधी रात को मैं दोनों नावों को उड़ा दूंगा। अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो मैं जल्दी ही बम विस्फोट कर दूंगा और तुम सब मर जाओगे। हालांकि प्रत्येक नाव में दूसरी नाव को उड़ाने के लिए एक रिमोट है। अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें दूसरी नाव को नष्ट करना होगा। दोनों नावों पर सवार लोगों को नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग खुद को बचाने के लिए दूसरी नाव को उड़ाने का तर्क देते हैं, जबकि अन्य इस विचार का विरोध करते हैं। जोकर द्वारा मानवता को खत्म करने की कोशिश के कारण दोनों तरफ दहशत फैल जाती है। बैटमैन उस इमारत में पहुंचता है जहां जोकर छिपा हुआ है और एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है।
जोकर बैटमैन पर गुप्त रूप से हमला करके और आसन्न विस्फोटों के बारे में सोचकर ऊपरी हाथ हासिल कर लेता है। हालांकि बैटमैन इस बात पर जोर देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही घड़ी आधी रात दिखाती है, कोई भी नाव पर रिमोट बटन नहीं दबाता है। मानवता की जीत होती है। जोकर को बहुत निराशा होती है। वह रिमोट का उपयोग करके दोनों नावों को उड़ाने की तैयारी करता है, लेकिन बैटमैन आके उसे इमारत से नीचे धकेल देता है। जोकर गिरते समय हंसता है, यह मानते हुए कि अगर वह मर जाता है तो बैटमैन का नो किल सिद्धांत चकनाचूर हो जाएगा। हालांकि बैटमैन एक रस्सी फेंकता है और जोकर को वापस ऊपर खींचता है और कहता है, तुम अपनी निराधार मान्यताओं के कारण मुझे नहीं मारोगे और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत मजा कर रहा हूँ। जोकर अभी भी हंसते हुए बैटमैन से कहता है कि उसने अभी तक सबसे बुरा नहीं देखा है। वह बताता है कि हार्वे डेंट, जिसे पूरा शहर हीरो मानता है, एक अपराधी में बदल गया है। जोकर दावा करता है, मैंने जो किया है उसके बाद ही हार्वे की असली चेहरा सामने आएगा। शहर की आखिरी उम्मीद टूट जाएगी। कोई भी उसे फिर कभी हीरो के रूप में नहीं देख पाएगा। मेरा इक्का हार्वे डेंट है। इसके बाद बैटमैन चला जाता है और पुलिस जोकर को हिरासत में ले लेती है। इस बीच यह दिखाया गया है कि हार्वे उसी बिल्डिंग में है जहां रेचल की मौत हुई थी और उसने जेम्स गॉर्डन के परिवार को बंधक बना लिया है। जेम्स, जो अब कमिश्नर है, हार्वे के कार्यों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। इसलिए वह जेम्स के परिवार का अपहरण कर लेता है, क्योंकि रेचल की मौत उन अधिकारियों के कार्यों के कारण हुई थी जिन्हें जेम्स ने अपने विभाग में लिया था। हार्वे ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि वह अपनी टीम में भ्रष्ट अधिकारियों को शामिल न करे, लेकिन जेम्स ने उस समय उसकी बात नहीं मानी थी। अब वह उस व्यक्ति को मारना चाहता है जिससे जेम्स सबसे ज्यादा प्यार करता है, वह है उसका बेटा। हार्वे गॉर्डन के बेटे को बंदूक की नोक पर रखता है, लेकिन तभी बैटमैन आ जाता है। बैटमैन उसे यह कहकर समझाने की कोशिश करता है कि जो वह कर रहा है यही तो जोकर चाहता था। वह दुनिया को दिखाना चाहता था कि एक सभ्य और ईमानदार व्यक्ति भी अपराधी बन सकता है। इसलिए उसने तुम्हें चुना क्योंकि तुम हम में से सबसे अच्छे हो। बैटमैन समझाता है कि जोकर की योजना हार्वे, जेम्स और बैटमैन की टीम को तोड़ना था, जो अपराध के खिलाफ खड़ी है। हालांकि हार्वे नहीं सुनता। वह कहता है कि सिक्का उनकी किस्मत तय करेगा। हार्वे सिक्का उछालता है और वह दाग वाले हिस्से पर गिरता है। जब बैटमैन की बारी आती है तो हार्वे बैटमैन को गोली मार देता है। फिर हार्वे अपने सिर पर रिवॉल्वर रखता है और फिर से सिक्का उछालता है। इस बार सिक्का उसके पक्ष में गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब गॉर्डन के बेटे की बारी है। इससे पहले कि हार्वे कुछ कर पाता, बैटमैन उसे इमारत से नीचे धकेल देता है, जिससे हार्वे की मौत हो जाती है। इस प्रक्रिया में बैटमैन गॉर्डन के बेटे को बचाने में कामयाब हो जाता है। गॉर्डन रो रहा होता है और कहता है, हम हार गए, जोकर जीत गया। यही तो वह चाहता था। हार्वे हम सभी में सबसे अच्छा था। वह गोथम का हीरो था। और जब लोगों को पता चलेगा कि उसने 2 पुलिसकर्मियों सहित 5 हत्याएं की हैं, तो वे सारी उम्मीदें खो देंगे। बुराई को जीतने न देने का दृढ़ निश्चय करने वाला बैटमैन कहता है, मैं दोष लूंगा। दुनिया को हार्वे डेंट को हीरो के रूप में देखने दो। मैं उसके अपराधों के लिए दोष लूंगा। अपनी अनिच्छा के बावजूद गॉर्डन सहमत हो जाता है, यह जानते हुए कि यह शहर की उम्मीद को बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। वे बैटमैन को गोथम की नजरों में खलनायक बनाने की योजना बनाते हैं, जबकि हार्वे वीरता का प्रतीक बना रहता है। पूरा शहर अब हार्वे डेंट को नायक और बैटमैन को अपराधी मानता है। अंतिम दृश्य में बैटमैन का वफादार बटलर अल्फ्रेड ब्रूस के लिए रेचल का एक पत्र पढ़ता है। पत्र में रेचल बताती है कि उसने हार्वे से शादी करने का फैसला किया था। हालांकि वह ब्रूस से प्यार करती थी, लेकिन वह उसके साथ नहीं रह सकती थी क्योंकि वह कभी भी अपने दूसरे व्यक्तित्व बैटमैन को नहीं छोड़ सकता था। अल्फ्रेड यह जानते हुए कि रेचल चली गई है और यह मानते हुए कि पत्र ब्रूस को और अधिक दर्द देगा, इसे जलाने का फैसला करता है। कहानी बैटमैन के पुलिस से भागने के साथ समाप्त होती है, जो अब एक अपराधी है। यह एक डीप और प्रभावशाली फिल्म है जो नैतिकता, न्याय और अराजकता के बीच के संघर्ष को उजागर करती है। बैटमैन और जोकर के बीच की लड़ाई अच्छाई और बुराई की धुंधली रेखाओं को दिखाती है। यह साबित करती है कि नैतिकता की परीक्षा जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में होती है। जोकर का उद्देश्य गोथम शहर में अराजकता फैलाना और बैटमैन की नैतिकता को चुनौती देना है। इसके बावजूद बैटमैन अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। फिल्म यह संदेश देती है कि सच्चे नायक वही होते हैं जो अपनी नैतिकता और न्याय के प्रति समर्पित रहते हैं।
हार्वे डेंट का पतन और बैटमैन का बलिदान दिखाता है कि कभी कभी सच्चाई और अच्छाई के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। द डार्क नाइट अंततः यह बताती है कि नैतिकता और न्याय की रक्षा के लिए अटल रहना ही सच्ची वीरता है। प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।